अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बात करेंगे अर्ली ट्रीटमेंट डायबिटिक रेटिनोपैथी स्टडी क्लासिफिकेशन की। उसके मैं बता दूं कि ये पूरी वीडियो इंपॉर्टेंट है फॉर एसईक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि क्या कहते हैं, एक तो ये टेबल तो हर हाल में पूरा सही से घोल के पी लेना है, फिर अलग अलग से जो एसईक्यूज से रिलेटेड सवाल आते हैं मैं बताता रहूँगा। यहाँ तक हम पढ़ेंगे आज। तो इसमें ये देखा गया कि अब हम डायबिटिक रेटिनोपैथी को किस तरह से क्लासीफाई करते हैं। चार तरह से क्लासीफाई करते हैं: नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, डायबिटिक मैकुलर एडिमा और एडवांस डायबिटिक आई डिजीज़। इन चारों की क्लासिफिकेशन पता होनी चाहिए और फाइंडिंग्स भी पता होनी चाहिए। ये देखा गया कि जो नॉन प्रोलिफरेटिव है उसको फर्दर चार में सब डिवाइड किया हुआ है: माइल्ड नॉन प्रोलिफरेटिव, मॉडरेट नॉन प्रोलिफरेटिव, सिवियर नॉन प्रोलिफरेटिव एंड वेरी सिवियर नॉन प्रोलिफरेटिव। जो माइल्ड होगी उसमें सिर्फ माइक्रो एन्यूरिज्म्स मिलेंगे। जो मॉडरेट होगी, मॉडरेट में माइक्रो एन्यूरिज्म्स के साथ साथ रेटिनल हेमरेज, एक्सुडेट, कॉटन वूल स्पॉट्स और venous bleeding which may or may not be present in more than one quadrant. What is venous bleeding? Venous bleeding is basically dilatation और tortuosity of your क्या कहते हैं retinal vasculature। ये इस तरह की ये सॉसेज लाइक अपेयरेंस लग जाती है, सॉसेज लाइक डायलेटेशन हो जाती है वेंस की। दिस इज नोन एज वीनस ब्लीडिंग। अब उस हमको जो वो है मॉडरेट, जो नॉन प्रोलिफरेटिव है, मॉडरेट में क्या मिलेगी? वीनस ब्लीडिंग विच मे और मे नॉट बी प्रेजेंट इन मोर देन वन क्वाड्रेंट। के बेसिकली लेट सपोज अगर ये हमारा रेटना है, इसको हमने चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड कर दिया, तो सिर्फ अगर तो नज़र आई सिर्फ एक क्वाड्रेंट में नज़र आएगी, बाकी तीन में नहीं नज़र आएगी। अब सिवियर नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी में क्या होता है, उसमें हमारे पास 4-2-1 रूल है। 4-2-1 रूल क्या है कि सेवियर हेमरेज मिलेगा चारों क्वाड्रेंट्स में, सिग्निफिकेंट वीनस ब्लीडिंग मिलेगी अब टू या मोर देन टू क्वाड्रेंट्स में, और मॉडरेट इंट्रा रेटिनल माइक्रोवेस्कुलर एबनॉर्मेलिटीज़ मिलेंगी इन वन और मोर क्वाड्रेंट्स में। तो इस तरह ही याद रखना होगा। वेरी सिवियर का क्राइटेरिया ये है कि इन तीनों में से कोई भी दो चीज़ें मिल जाएं, सो दैट लीड्स टू क्या कहते हैं, दैट मीन्स कि इट कम्स अंडर योर वेरी सिवियर नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। प्रोलिफरेटिव में हमारे पास क्या एग्जांपल आ जाती हैं, क्या फाइंडिंग्स मिलती हैं, सॉरी न्यू वेसल्स ऑन द डिस्क एंड न्यू वेसल्स एल्सवेयर। न्यू वेसल्स ऑन द डिस्क क्योंकि ड्यू टू अब यहाँ पे न्यू वेस्कुलराइजेशन शुरू हो गई है, ये इस तरह न्यू वेसल्स हमको मिलेंगी ऑप्टिक डिस्क के लेवल पे, एंड वी कैन न्यू वेसल्स कैन ऑल्सो भी फाइंड एल्सवेयर, डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे न्यू वेस्कुलराइजेशन हो रही होगी। डायबिटिक मैकुलर एडीमा में क्या मिलेगा? डायबिटिक मैकुलर एडीमा कैन डेवलप फ्रॉम एनीवेयर बिटवीन माइल्ड से लेकर पॉलीफ्लेटिव तक। इन दोनों जगहों में से कहीं पे भी डायबिटिक मैकुलर एडीमा वाली स्टेज आ सकती है। डायबिटिक मैकुलर एडीमा की दो तरह की फाइंडिंग्स होती हैं, या तो फोकल एडीमा होगा जिसमें सिर्फ एक्सुडेट मिलेंगे, या डिफ्यूज एडीमा मिलेगा जिसमें हमारे पास एक्सुडेट के साथ साथ हेमरेज भी होगा। और एडवांस डायबिटिक आई डिजीज़ में क्या फाइंडिंग मिलेंगी, जो मैं बताऊँ बस वो याद रखनी है। एक तो परसिस्टेंट विट्रस हेमरेज मिलेगा, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट एंड न्यू वेस्कुलर ग्लोकोमा। ये इनकी क्या कहते हैं रीजनिंग क्या, रीजनिंग नहीं याद करने की जरूरत, बस ये पता होना चाहिए कि परसिस्टेंट विट्रस हेमरेज, ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट एंड न्यूवेस्कुलर ग्लोकोमा वुड बी द फाइंडिंग इन एडवांस डायबिटिक आई डिजीज़। इसको अब हम डायग्नोस किस तरह करते हैं? फंडस एग्जामिनेशन के थ्रू, जिसमें जिसमें डायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी, इनडायरेक्ट ऑप्थेल्मोस्कोपी एंड स्लिट लैब एग्जामिनेशन आ जाती है, विद एंड विदाउट कॉन्टैक्ट, विद कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट लेंसेज। फंडस फ्लोरेसेंट एंजियोग्राफी आ जाती है, जिसमें हम बेसिकली डिटेक्ट करते हैं कि लीकिंग एरियाज किधर प्रेजेंट हैं, स्कीमिक एरियाज किधर प्रेजेंट हैं एंड एरिया ऑफ न्यू वेस्कुलराइजेशन किधर है। और ओसीटी के थ्रू हम डिटेक्ट करते हैं डायबिटिक मैकुलोपैथी। ये डायग्नोसिस इसकी याद रखनी होगी, किस तरह हम करते हैं। ये तीन ही डायग्नोसिस के क्राइटेरिया हैं। इन्वेस्टिगेशंस याद रखनी होगी। इन्वेस्टिगेशंस हम कौन कौन सी कराते हैं? तो ब्लड शुगर लेवल्स कराते हैं, बोथ फास्टिंग और रैंडम में। ब्लड प्रेशर की मॉनिटरिंग कराते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था हाइपरटेंशन इज ऑल्सो वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर। यूरिन एनालिसिस कराते हैं क्योंकि अगेन, और आरएफटीज कराते हैं क्योंकि वी सॉ दैट नेफ्रोपैथीज इज ऑल्सो वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स। लिपिड प्रोफाइल कराते हैं क्योंकि वी नो हाइपरलिपिडीमिया इज ऑल्सो रिस्क फैक्टर। एंड हम HbA1c भी कराते हैं इन्वेस्टिगेशन में। डिफरेंशियल डायग्नोसिस कौन कौन से हैं? इन्होंने 8 दिए हुए, इन 8 में से अगर 4 भी आज इन 8 में से एटलीस्ट 4 बस याद रख लेने कि हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, CRVO विच इज सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन, BRVO ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन, ईल्स पेरिफ्लेबाइटिस, ओकुलर इस्कीमिक सिंड्रोम, सिकल सेल डिजीज, रेडिएशन रेटिनोपैथी, ल्यूकीमिया। तो इन 8 में से अगर 4 भी याद हो जाए, आई थिंक इट इज़ बेटर। ट्रीटमेंट किस तरह से करते हैं? कुछ जनरल ट्रीटमेंट होती है, कुछ मेडिकल होती है, कुछ लेज़र भी होती है और सर्जिकल भी होती है। ट्रीटमेंट जनरल में क्या आ जाती है? अब डायबिटीज़ हो गई है तो पेशेंट को एजुकेट करना होगा उसकी डिजीज़ के बारे में, क्योंकि डायबिटीज़ इज़ वन ऑफ दोज डिजीज़ विच कांट बी क्योर्ड येट। उसको पेशेंट को हमने बताना होगा कि हाउ ही और शी कैन कंट्रोल हिज डायबिटीज़, उसको कंट्रोल बताने होंगे रिस्क फैक्टर्स के। एंड स्मोकिंग जो है दैट शुड बी डिसकंटिन्यू। तो जनरलाइज ट्रीटमेंट में हमारे पास एजुकेशन आ जाती है पेशेंट की, एंड पेशेंट काउंसलिंग आ जाती है। अलग से रेटिनोपैथी की ट्रीटमेंट किस तरह होती है, ये पैराग्राफ याद रख लेना है। एंड जो बाकी चीज़ें लिखी हुई हैं उसमें से जो चीज़ें याद रखनी होगी मैं बता देता हूँ। एक तो मेडिकली ट्रीटमेंट, मेडिकल में हम कौन कौन से ड्रग्स देते हैं। एंटी VEGF देते हैं। एंटी VEGF हम किस तरह देते हैं? इंट्राविट्रली देते हैं।
तो इसमें ये याद रखना होगा कि एंटी-VEGF जो कि हमको ये वाले 3 नाम याद रखने होंगे इन दीज डोजेस: बेवासीजुमैब 1.25 मिलीग्राम इन 0.05 ml, रेनिविजुमैब 0.5 मिलीग्राम इन 0.05 ml एंड एफिलिबरसेप्ट 2 मिलीग्राम इन 0.05 ml। ये दवाओं का नाम याद रखना होगा एंड ये पता होना चाहिए कि एंटी-VEGF आर गिवन इंट्राविट्रली। स्टेरॉइड्स का पता होना चाहिए कि दे आर गिवन बोथ इंट्राविट्रली एंड सुप्राकोरॉइडली। इसमें हमारे पास एक स्टेरॉइड आता है जिसकी एग्जांपल है ट्राइएमसिनोलोन एसीटोनाइट की। ये पता होना चाहिए कि जो उसकी इंट्राविट्रल की डोज है वो 2 to 4 मिलीग्राम है, लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि हम कंपेयर टू इंट्राविट्रली हम सुप्राकोरॉइडली की ऑप्शन पे ज़्यादा जा रहे हैं, क्योंकि ये देखा गया कि व्हेन ट्रीटिंग विथ थ्रू सुप्राकोरॉइडल पाथवे ये देखा गया कि जो इंट्राविट्रल स्टेरॉइड्स हैं उसमें देर इज़ क्या कहते हैं चांस ऑफ गेटिंग सेकेंडरी ग्लोकोमा या कैटरेक्ट फॉर्मेशन। तो इन दो रिस्क फैक्टर्स को रिड्यूस करने की वजह से आजकल सुप्राकोरॉइडल स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, क्योंकि दे आर वेल टॉलरेटेड। और हमारे पास लास्ट जो ड्रग की क्लास आ जाती है जो कि इसमें दिखाई भी नहीं है, वो हमको पता होना चाहिए कि हम टॉपिकल एंसर्स भी यूज़ करते हैं टू ट्रीट द मैकुलर एडिमा। लेज़र में क्या पता होना चाहिए? लेज़र में पता होना चाहिए कि 3 तरह की हम लेज़र सर्जरी यूज़ करते हैं। लेज़र में हमारे पास आ जाती है फोकल लेज़र। फोकल लेज़र में जो फोकल मैकुलर एडिमा होता है उसको ट्रीट किया जाता है, जिस तरह यहाँ पे दिखाया हुआ भी है। ये लेज़र के बर्न्स नज़र आ रहे हैं छोटे छोटे येलो येलो, कि सिर्फ इस एक लोकलाइज जगह पे मैकुलर एडिमा था, हमने लेज़र के थ्रू ट्रीट कर दिया, तो फोकल ट्रीटमेंट। फिर हमारे पास आती है ग्रिड पैटर्न ट्रीटमेंट। ग्रिड पैटर्न ट्रीटमेंट एज यू कैन सी इट इज़ यूज फॉर डिफ्यूज मैकुलर एडिमा। ये डिफरेंट जगहों पे जो येलो येलो सर्कल्स मिल रहे हैं, दीज आर बेसिकली लेज़र बर्न्स के। लेज़र के साथ जब ट्रीट होने के बाद जो छोटे से बर्न्स बन जाते हैं वो इन्होंने दिखाए हैं। एंड लास्ट कम्स योर पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन। पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन का ये पता होना चाहिए कि जो पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन है दैट बेसिकली ट्रीट्स योर प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी, वेयर एज योर फोकल लेज़र एंड ग्रिड पैटर्न दैट ट्रीट्स योर डायबिटिक मैकुलर एडिमा या मैकुलोपैथी वाली क्या कहते हैं क्लास ऑफ द क्लासिफिकेशन के मैकुलर एडिमा के लेवल को ये ट्रीट कर रहा होता है। एंड लास्टली कम्स जो सर्जिकल में बस नाम याद रखना है, पार्स प्लानर विट्रेक्टोमी में यूज़ करते हैं। क्या क्या इंडिकेशंस हो सकती हैं उन्होंने 4 बताएंगे, 4 में से एटलीस्ट 2 ये 2 याद रख लेंगे कि डेंस परसिस्टेंट विट्रस हेमरेज जब प्रेजेंट हो और ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट जब प्रेजेंट हो। कि बेसिकली अब जब एडवांस डायबिटिक आई डिजीज़ वाली क्लासिफिकेशन के अंदर लाइक कर रहा है पेशेंट तो हम सर्जिकल में जाते हैं। ट्रीटमेंट इसकी यही है, पहले जनरल जिसमें हमने एजुकेट किया, काउंसिल किया। फिर हमारे पास आती है मेडिकल में भी वही क्या कहते हैं, हमने एंटी-VEGF याद रखने इंट्राविट्रली, स्टेरॉइड्स याद रखने इंट्राविट्रली सुप्राकोरॉइडली, एंड हमने याद रख लेने एनसेट्स। लेज़र का यह पता होना चाहिए कि जो फोकल लेज़र और ग्रिड पैटर्न है दैट इज़ यूज टू ट्रीट योर डायबिटिक मैकुलर एडिमा। एंड जो हमारे पास पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन है दैट इज़ यूज टू ट्रीट योर प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। एंड लास्टली कम्स योर सर्जरी जिसमें पार्स प्लानर विट्रेक्टोमी आती है, जो कि एडवांस डायबिटिक आई डिजीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। और जो नॉन प्रोलिफरेटिव है दैट कुड बी ट्रीटेड थ्रू मेडिकल क्या कहते हैं मेडिकल थेरेपी। दैट वाज ऑल रिलेटेड टू ETDRS क्लासिफिकेशन। आई होप इस समझ में आ गई हो एंड थैंक यू।